हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज से जुड़े कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो नंबर वन पे जो मिथ आता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टेम्पररी डिजीज है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप में डेवलप हो जाते हैं, लेकिन एज सून एज डिलीवरी होता है तो बहुत सारी महिलाओं में शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होने के वजह से फ्यूचर में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप फिर से कंसीव करती हैं, तो उसमें भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लिए। सेकंड नंबर में जो मिथ आता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बेबी अफेक्टेड नहीं होता है, उसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। नॉट रियली। अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है ऑलवेज़ हाई रह रहा है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बेबी को हो सकते हैं। ड्यूरिंग बर्थ उसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकता है, शुगर लेवल उसका लो रह सकता है, उसके साथ-साथ उसे जॉन्डिस भी डेवलप कर सकता है। वो मैक्रोज़ोमिक बेबी यानी कि उसका जो वेट है वो एवरेज बेबी से ज़्यादा हो सकता है, या फिर आईयूजीआर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि बच्चे का वेट कम भी हो सकता है। उसके साथ-साथ फ्यूचर में उसे ओबेसिटी का रिस्क रहता है, इंसुलिन रेज़िस्टेंट भी डेवलप कर सकता है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का रिस्क बना रहता है। उसके साथ-साथ अगर बेबी गर्ल है, तो उसको फ्यूचर में जब वो कंसीव करेगी तो उसे भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क बना रहेगा। तीसरे नंबर पे जो मिथ आता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकेशन से ही ठीक किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। नॉट रियली। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को लाइफ़स्टाइल चेंजेस के थ्रू काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है, ना कि सिर्फ़ मेडिकेशन से। अगर सही तरह से आप अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस लाएँ, रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मैनेज हो सकता है, जिसकी वजह से बेबी और मदर्स को काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर आपको है तो। दिन में 6 से 7 बार ग्लूकोज़ लेवल को चेक करें ताकि ये एंश्योर हो सके कि आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है वो नॉर्मल में है और उसे मैनेज किया जा सके प्रॉपरली। हेल्दी बैलेंस डाइट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। फाइब्रस फ्रूट, होल ग्रेन, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके डाइट में। उसके साथ रेगुलर एक्सरसाइजेस भी किया करें। इन सारे चेंजेस के बाद भी अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल में नहीं आता है, तब आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 4 पे जो मिथ है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली कुछ केसेस में जेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले अगर कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाए, तो इसे मैनेज करना, प्रिवेंट करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। जैसे ओवरवेट हैं, तो वेट को मैनेज करने से इसके रिस्क को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। पीसीओएस है, तो उसे प्रॉपर डाइट और लाइफ़स्टाइल चेंजेस के थ्रू मैनेज करें। उसके साथ अपने डाइट में हेल्दी बैलेंस्ड डाइट को ऐड करें और रेगुलर एक्सरसाइज को हैबिट बना लें। क्रॉनिक स्ट्रेस है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना होगा ताकि आपके सारे हॉर्मोन्स बैलेंस में रहें। कुछ फूड्स को आपको अवॉइड करने होंगे, जैसे जंक फूड, पैकेटेड फूड, कैफ़ीन प्रोडक्ट्स। इन सारे चीज़ों से इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। रूटीन स्क्रीनिंग, जितने अर्ली स्टेज में आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग होगा, उतना ही जल्दी डायग्नोस्ड हो पाएगा कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको
मैनेज किया जा सकता है, फिर उसके हिसाब से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप और आपका बेबी भी बच सकता है। मिथ नंबर 5, जेस्टेशनल डायबिटीज सिर्फ ओवरवेट ओबेज वुमेन को ही हो सकता है। एक्चुअली नॉट। जेस्टेशनल डायबिटीज किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप ओवरवेट हैं, ओबेज हैं, तो आपके लिए रिस्क और बढ़ जाते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज होने के। मिथ नंबर 6, चीनी या फिर शुगर खाने की वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप होता है। एक्चुअली नॉट। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का प्राइमरी कॉज है हमारे बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगता है, और वही मेन रीज़न है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का। हाँ, ये ज़रूर है कि चीनी कम करने से, चीनी को अवॉइड करने से डायबिटीज़ को मैनेज करने में काफ़ी मदद मिलती है। मिथ नंबर 7, जेस्टेशनल डायबिटीज़ सिर्फ उन महिलाओं को हो सकता है जिनका ऑलरेडी डायबिटीज़ का हिस्ट्री है। नॉट रियली। जेस्टेशनल डायबिटीज़ किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को डेवलप हो सकता है। हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, तो बहुत रिस्क बढ़ जाता है आपके लिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप करने का। तो चलिए फिर अपने हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर।